बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने यहाँ पर 6 सवाल आपको करवा दिए हैं इस एक्सरसाइज पर। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। हर वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करा करें ताकि वो आपके लिए आसान हो, नहीं है तो आसान बनाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये है आपके सामने क्वेश्चन। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिख के लेट मान लेंगे ये आई फंक्शन। अब आपको पता है यहाँ पर इंटीग्रेंट पे गौर करना है हमारे को। यहाँ पे अगर आप इसके इंटीग्रेंट पे गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x और इसका स्क्वायर। देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी कोई भी टर्म आए उसे आपको सबसे पहले बनाना होता है स्क्वायर टर्म। तो मैंने क्या किया, 9x स्क्वायर को लिख दिया 3x और इसका स्क्वायर माइनस 36 को स्क्वायर टर्म बना दिया 6 का स्क्वायर लिख के। अब क्या करें, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास फंक्शन वाली टर्म पॉजिटिव हो, कांस्टेंट वाली टर्म नेगेटिव हो, तो फिर हम लोग फंक्शन वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं किससे, a sec थीटा से। तो यहां पर आपको याद आना चाहिए फौरन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट 3x को हम मान लेंगे क्या, 3x को हम मान लेंगे a sec थीटा। a कौन होगा, 6, तो ये आ जाएगा 6 sec थीटा। हो गया ना, बेहतरीन काम, बेहतरीन हो गया। चले भाई, अब सवाल पता है क्या आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये जो बाहर एक्स क्यूब है इसका क्या करें, टेंशन क्यों लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, जिंदगी को खुश रखें अपनी। चले भाई, अगर गौर फरमा लें, यहाँ पर इसको x के लिए अरेंज करें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। जरा गौर फरमाइएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 sec थीटा। हो गया बेहतरीन, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो ये बन गया 2 sec थीटा। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई, तो ये वाले x की जगह पे ये वाली x की वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो यहां डेरिवेटिव ले लें इसका, बिल्कुल। तो x के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पर 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा इनटू tan थीटा। आई होप ये तो आपको पता होगा बेहतरीन तरीके से। चले भाई, ये भी हो गया। अब dx को अरेंज कर ले, मतलब इसको dx के लिए अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू 2 sec थीटा tan थीटा, और यहाँ d थीटा डिवाइड में था, वहां के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब आए सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। तो यहां पर नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जरा गौर फरमा लें। ये हमारा आई फंक्शन था, ये आ गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह पे कौन आ जाएगा, 2 sec थीटा। तो ये आ जाएगा 2 sec थीटा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि x के ऊपर पावर 3 है। उसके बाद रूट आएगा, उसके बाद 3x की जगह पे कौन आ जाएगा, 6 sec थीटा, और इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर। उसके बाद माइनस 6 का स्क्वायर, उसको एज इट इज रहने देंगे। चलें भाई, बेहतरीन हो गया काम। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज और नहीं लिखी, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन क्या है, dx। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dx। चलें, तो dx की जगह पे कौन आ जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा 2 sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा। आई होप यहां तक की बात तो क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब आ जाए इसको जरा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जगह कम ना पड़ जाए तो यहाँ पे जरा गौर फरमा लें। चले भाई, आए जरा। अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़े से स्टेप को तेजी से करते हैं, जरा देखिएगा। ये पावर क्यूब है, ये पावर क्यूब 2 पे अलग आएगी, सेक के ऊपर अलग आएगी। 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8 आएगा। इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, तो हम 16 को बाहर लिख देते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, स्टेप बचा रहा हूं मैं आपके। तो यहाँ पर 16 को हम क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। और बाकी क्या बचा, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर sec क्यूब थीटा आएगा, सुनिएगा जरा गौर से। पावर 3 थी, यहाँ पे sec क्यूब थीटा, ये आ गया sec थीटा। कितना हो गया, sec की पावर 4 थीटा, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा sec की पावर 4 थीटा।
जरा गौर फरमाते जाइएगा, हर स्टेप को गौर से देखिएगा वरना मसला हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा बचा, ये आ गया tan थीटा, बहुत गौर से देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चले भाई, अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट। अब जरा गौर फरमाएं, ये जो स्क्वायर है ये 6 पे अलग आएगा, सेक स्क्वायर सेक के ऊपर अलग आएगा, तो इन दोनों टर्म में 6 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो मैं 6 स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का, यहां पे 6 स्क्वायर निकल गया कॉमन, तो बचा कौन, 1, इस टर्म में से बचा 1, और बाकी एंड में क्या आ जाएगा, डी थीटा। चलें भाई, बेहतरीन हो गया एकदम काम। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 6 बाहर आ जाएगा। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जरा चेक करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से क्या होगा 36, 6 1 6, 6 प्लस 6 और 3 9, तो ये आ जाएगा 96, तो ये आ गया 96। उसके बाद इंटीग्रेशन, तो जरा गौर फरमाएं, इसको मैं मिटा रहा हूं। चले भाई, अब यहां पर गौर फरमाएं स्टूडेंट्स, यहां बचा सेक की पावर 4 थीटा, बहुत गौर से देखें, 10 थीटा, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर हमने पढ़ा है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, आपको फिर बता देता हूँ, हेक्सागोन को याद रख ले, जिंदगी आसान हो जाएगी, बस जिंदगी आसान हो जाएगी। लोग ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं, तो ये आ जाएगा साइन, ये आ गया कॉस, ये आ गया tan, ये आ गया कॉट, ये आ गया सेक और ये आ गया कॉसेक। चले भाई, इनको कट करने जरा जल्दी से, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा 1, जल्दी से याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। जरा चेक करें, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, और इसी तरीके से 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। पहले मुझे भी ये जो आइडेंटिटीज थी मैं भूल जाता था, क्यों, क्योंकि मैंने हेक्सागोन नहीं पढ़ा था। जब से मैंने हेक्सागोन को देखा उसमें मुझे ये जो आइडेंटिटी थे ना मैं भूलता ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में फिट हो गई है, मुझे पता है किस तरीके से इनको याद रखना है। तो इसी तरीके से आप भी याद रखें इसको। तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ये प्लस का 1 है, वहां जाके माइनस का 1 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा के। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, टेंशन भी खत्म हो गई। और अगर आप ज्यादा आइडेंटिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है हेक्सागोन की, तो आप देख सकते हैं। चले भाई, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, i इज इक्वल टू 96 इंटीग्रेशन सेक की पावर 4 थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ से tan थीटा एक और आ रहा है तो tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चले भाई, बेहतरीन हो गया काम। चले, अब इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं कि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस के कॉस सॉरी 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गौर और फिक्र करने के बाद अब आपको एक और बात पता चलेगी, जरा गौर फरमाइएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से किसका फॉर्मूला हमें पुट करना चाहिए। अब थोड़ा गौर फरमाया जाए तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम जानते हैं कि tan थीटा दोनों के ऊपर पावर है। अब हमें पता है पावर रूल लगाने के लिए एक शर्त होती है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। ये पावर और इसकी बेस है tan थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो सेक की पावर 4 थीटा है, और यहाँ पे अगर आप गौर फरमाए सेक थीटा पर, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक tan थीटा होता तो मैं क्या करता, इस सेक थीटा को एक बाहर निकालता और सॉल्व कर लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे, क्योंकि tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर
क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? जरा गौर फरमाइएगा, 96 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आप बोलेंगे सर फायदा क्या हुआ? तो जरा गौर फरमाइएगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। लेकिन ये जो सेक स्क्वायर थीटा ये हमें परेशान कर रहा है, तो हम क्या इसको सेक स्क्वायर थीटा को किसी भी तरीके से टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 प्लस के, सुनते जाइएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा को रहने दें, ये वाले की जगह पे लिख देता हूं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं ना इसके बराबर होता है। चले भाई, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर आ गया टेन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। चले भाई, बेहतरीन हो गया। अब सिंपल इन दोनों को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 96 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा वन जा सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा वन जा टेन स्क्वायर थीटा, दोनों को हमने क्या कर दिया? इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखें, ये तो हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? टेन की पावर 4 थीटा इंटू, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इंटू डी थीटा। आई होप इस स्टेप में तो आप कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, बहुत आसान सा स्टेप था इन दोनों को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना था। तो सेक स्क्वायर थीटा वन जा और टेन स्क्वायर थीटा वन जा, तो ये दोनों आ गए, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा को इससे और टेन स्क्वायर थीटा को इससे किया, तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर हो गई बात? कोई मुश्किल स्टेप नहीं था। चल आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप थोड़ा गौर फरमाए, मैं आपको गौर करवा देता हूं। यहां देखें, ये है टेन थीटा, इस टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा मौजूद है। ये है टेन थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर थीटा मौजूद है, तो इसका मतलब इन दोनों पर अब पावर रूल लग सकता है। तो मैं पावर रूल लगा दूं? बिल्कुल लगा देता हूं डायरेक्ट। तो पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल क्या कहता है कि पावर में, ये पावर देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे पावर में एक इजाफा करेंगे तो टेन 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, तो टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3, उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद प्लस यहाँ पे पावर क्या है? 4, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है? पावर में एक इजाफा करो, 4 + 1 5, तो टेन की पावर 5 थीटा डिवाइड बाय 5 एंड प्लस का सी। चले भाई, बेहतरीन हो गया काम। अब सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम ले लें ताकि फर्दर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे 96 ब्रैकेट, एलसीएम लेने का तरीका बेहतरीन आसान तरीका बता रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में, तो 5 × 10 क्यूब थीटा कितना हो जाएगा? 5 10 क्यूब थीटा प्लस का 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 10 की पावर 5 थीटा एंड डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में करेंगे, तो 5 3 15 एंड प्लस का सी। चले यहाँ स्टूडेंट्स को आगे सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब टेन थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है? प्रिंट ब्लैक परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके इसके तीनों एलिमेंट, तीनों साइड को पता करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल, ये आ गया हमारे पास एंगल थीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता था x किसके बराबर है? x बराबर था 2 sec थीटा के, तो sec थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब sec थीटा किन दो साइड का रेशियो होता है? तो आपको पता है कर्ली। cos थीटा के बारे में पता है? cos थीटा क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। cos थीटा और sec थीटा आपस में क्या रखते हैं? इनवर्स रिलेशन। जब cos थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो sec थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस का रेशियो। क्लियर? तो यहां से हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आ गया? x, तो ये हमारा x निकल गया और जो बेस है वो हमारे पास 2 आ गई। तो अब हम यहां से परपेंडिकुलर को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ प्लस का बेस क्या इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कौन है? x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस
बेस कौन है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर निकल के आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अभी आपकी मर्जी है, आप दिखाना चाहते हैं ये सब कुछ तो दिखा दें, वरना कोई जरूरत नहीं है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब जगह तो नहीं है, तो मैं उसको आपको ये वाले बोर्ड पे करवाऊंगा। करेंगे क्या वो सुन लें। ये 15 के बाहर tan थीटा की जगह पे tan थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ। क्या है हमारे पास tan थीटा क्या निकल के आ जाएगा, tan थीटा बराबर आएगा किसके, टिंट प्रिंट ब्लैक। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4, बेस कौन है, बेस हमारे पास 2 है। तो यहां से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इस tan थीटा की वैल्यू को लूंगा और यहाँ जो tan थीटा है ना वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं बस, और कुछ नहीं करने वाला, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करूंगा, बहुत आसान सा काम करूंगा। tan थीटा की जगह पर इसकी जो ये वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 वो लिखने जा रहा हूं। चले भाई स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, अगर यहाँ पर 3 3 9 एंड 3 2 6 एंड 3 5 15, ये कैंसिल हो रहा था। चले भाई, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया, tan थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी, बाकी उसके ऊपर पावर 3 थी और इसके ऊपर पावर 5 थी। अब आपको एक बात पता होगी, जब हम रूट हटाते हैं तो पावर क्या आती है, हाफ। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इसकी पावर हाफ, और इसके ऊपर एक और पावर है दैट इज 3। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो यहां पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ, क्या हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाय हाफ बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 टू द पावर 4 टू द 8। तो जरा गौर फरमाइएगा, 32 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट, चलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ये आ जाएगा 5 इंटू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2 एंड 2 की पावर 3 क्या आएगा 8। चले भाई आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 की पावर 5 2 टू द पावर 4 टू द 8 टू द 16 16 टू द 32, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 32 अंडर रूट तो नहीं आएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इसकी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस का c। इस वैल्यू को दोनों ब्रैकेट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा। जल्दी से देखें, तो यहाँ पर 32 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 8 1 दा 8 और 8 4 दा 32, तो यहाँ से बचेगा 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इसकी पावर 3/2। अब यहाँ देखें, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इसकी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस का c। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा, सिर्फ इसकी एक दफा प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। आए इसको जल्दी से करते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये इंटीग्रेंड दोनों कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव, वेरिएबल टर्म भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, आप बोलेंगे सर a tan थीटा को। चलें भाई बेहतरीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर x की थीटा की रिस्पेक्ट से क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे a बाहर आ जाएगा और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। चले भाई अब यहाँ से dx को निकाल लें तो dx बराबर आ जाएगा किसके, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करवा देंगे अपने मेन क्वेश्चन में। तो i बराबर आ जाएगा किसके, dx की जगह पे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चले भाई dx की वैल्यू आ गई, और अंडर रूट तो यहाँ पे a का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा a tan थीटा, और इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, लाजमी लिखिएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जाके स्टूडेंट यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब जरा गौर फरमाए, ये जो स्क्वायर है a पे अलग आएगा
टेन स्क्वायर पे 10 पे अलग आएगा। तो अब अगर आप देखें तो इस दोनों टर्म में ए स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन। तो मैं क्या करता हूं इन दोनों टर्म में से मैं क्या करता हूं ए स्क्वायर को क्या निकाल लेता हूं कॉमन। तो यहां पर ए सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर आ गया कॉमन। तो बचा कौन, बचा 1 प्लस का, इस टर्म में से बचेगा 1 प्लस इस टर्म में से बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। चले भाई हो गया बेहतरीन काम एकदम। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखें तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। और स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये ए बाहर आ जाएगा। तो आई बराबर आ जाएगा किसके, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए बाहर आ गया और अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बराबर आ जाएगा किसके, सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच जाएगा, सेक थीटा। एक सेक थीटा से ये सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचा सिर्फ सेक थीटा। और सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, डेट इज, आप बोलेंगे सर ln सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। बहुत आसान है, एंड प्लस का सी। दैट इजी क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया था। अब क्या करें सर, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम ट्राइंगल बनाएंगे। मेन क्वेश्चन क्या था, हम जानते हैं यहां से जानते हैं कि x बराबर है किसके, x बराबर है किसके, a टेन थीटा के। सही है। तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा किसके, a मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा, x से डिवाइड। और हमें पता है टेंट क्या है, टेन थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, टेंट प्रिंट और ब्लैक। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां से परपेंडिकुलर बराबर आ जाएगा x के, बेस बराबर आ जाएगी किसके, a के। तो ट्राइंगल बनाते हैं। तो यह आ गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, यह आ गया एंगल थीटा, बेस बराबर है किसके, a के। तो यह आ गया बेस, परपेंडिकुलर बराबर किसके है, x के। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। परपेंडिकुलर कौन है, x, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस बेस कौन है, a, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहां से हमारे को हाइपोटेन्यूज मिल गया x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब टेन थीटा तो मिल ही गया था पहले ही, अब बचा कौन, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, अभी मैंने बताया था, कर्ली ब्राउन हेयर होता है तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस का रेशियो होता है। चले भाई, तो हाइपोटेन्यूज कौन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एंड बेस कौन है, दैट इज ए। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था आई, तो ये आई किसके बराबर आ जाएगा, ln सेक थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ए। उसके बाद प्लस टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर था, कहां गया, x डिवाइडेड बाय ए। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय ए एंड प्लस का c। अब आप सोचेंगे सर सवाल तो खत्म हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो जल्दी से देखिएगा। अब आप देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं a को दो अलग अलग जगह पे लिखने के बजाय एक ही जगह पे नहीं लिख दूं। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं जानबूझ के, वरना मैं वही कर देता। चलें, तो यहां पर i बराबर किसके आ जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। उसके बाद बचा कौन, प्लस का x। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक दफा लिख दूंगा a को एंड प्लस का c। चले भाई, यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, प्रॉपर्टी याद होगी कि ln a डिवाइडेड बाय b बराबर होता है किसके,
ln a माइनस ln b। तो यहां पर लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो जो लॉग है एक दफा इसके साथ लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, एक दफा इसके साथ लिखेंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, ln एक दफा ऊपर वाले के साथ लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स, एक दफा इसके साथ लिख दिया, और उसके बाद माइनस ln एक दफा नीचे वाले के साथ लिखूंगा एंड प्लस का सी। अब आप देखें ln a ये एक कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट और ये वाला सी भी कांस्टेंट, तो ये दोनों मिलके एक ही कांस्टेंट बन जाएगा सी। तो यहां पर फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एंड प्लस का एक्स प्लस का सी। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल है। आया बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। आए इसको जल्दी से करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके सामने जैसे ही सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो आपको जो टर्म्स नजर आएंगी उन्हें बनाना होगा स्क्वायर टर्म। तो मैंने 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर और बाकी वो तो x का स्क्वायर पहले ही था। अब आपको इसको देखना है इंटीग्रेंट को कि यहाँ पे हमें x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, वेरिएबल टर्म नेगेटिव है, तो यहां पर हम लोग x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a sin थीटा। a कौन है 4, तो यह आ जाएगा 4 sin थीटा। चले भाई एकदम बेहतरीन। अब क्या लेंगे इसके ऊपर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा। चले भाई ये भी बेहतरीन हो गया। अब dx किसके बराबर आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा 4 cos थीटा। ये d थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर। चलें आगे बढ़ते। नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट, अब अपने मेन क्वेश्चन को देखें जरा। ये हमारा मेन क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या आ जाएगा 4 cos थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, बाकी बचा 4 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा 4 sin थीटा, 4 sin थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें बड़ा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ब्रैकेट, उसके बाद की पावर क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। चलें भाई एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। चलें, जैसा कि मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि जब ये स्क्वायर है पावर, ये पावर 4 के ऊपर भी अलग आएगी, ये पावर साइन के ऊपर भी अलग आएगी। तो इस तरीके से इस टर्म में और इस टर्म से 4 स्क्वायर क्या निकल जाएगा कॉमन। तो जरा गौर फरमा लें, तो i बराबर किसके आ जाएगा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा नीचे करता हूं, i बराबर आ जाएगा किसके इंटीग्रेशन 4 cos थीटा, 4 cos थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म में से 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन। तो इस टर्म में बचेगा कौन 1 और इस टर्म में कौन बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इन पूरे पे पावर क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई। बहुत आसान सा काम किया है। अब अभी फिर देखें इन दोनों के ऊपर भी क्या है पावर, तो ये जो पावर है ये पावर इस पे अलग आ जाएगी और ये जो पावर है इस पे अलग आ जाएगी। तो जरा गौर फरमा लें, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 cos थीटा, इंटीग्रेशन 4 cos थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, अब जरा जल्दी से गौर फरमाइएगा, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा। ये देखें 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर क्या थी 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 4 की पावर 5 बच गया। तो जरा देखें, तो मैं यहां लिख देता हूं 4 की पावर 5। चले भाई एकदम बेहतरीन हो गया। चले आगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और पावर क्या है इसकी 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई पावर 5 डिवाइडेड बाय। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से। चले आगे बढ़ते। अब यहां से इस 4 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख देता हूं 4 की पावर 4 इंटू 4,
यहां से 4 से 4 क्या हो गया, कैंसल। तो जरा गौर फरमाए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब जरा गौर फरमाए, कॉस थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, जरा गौर फरमाइएगा, पावर क्या है, पावर ये पावर 2 है और ये पावर से पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचा कौन, 5। तो यहां पर कॉस की पावर क्या आ जाएगी, 5 कॉस की पावर 5 थीटा आ जाएगा। सही है, चले भाई जरा गौर फरमा ले जल्दी से। तो यहाँ पे एक कॉस थीटा से एक कट जाएगा तो बचे कितने, 4। तो यहाँ पर जल्दी से देखिएगा, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, नीचे बच गया 1 डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4 थीटा। अब आपको पता है कॉस का इनवर्स रिलेशन होता है सेक के साथ, तो सेक की पावर 4 थीटा बराबर किसके होगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4 थीटा के। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4 थीटा की जगह मैं ऐसा करता हूं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, यह आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा का, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, सेक की पावर 4 थीटा एंड डी थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट मुझे बताएं सेक की पावर 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर हमें क्या पता, हमें तो निकालना पड़ेगा। तो इधर हम क्या करते हैं, इस पावर 4 को ब्रेक कर देंगे किसके अंदर, पावर 2 और पावर 2 के अंदर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इन दोनों में से एक सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख देंगे। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा के, और बाकी बच गया सेक स्क्वायर थीटा एंड इंटू डी थीटा। इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बन जा सेक स्क्वायर थीटा, सही है, और डी थीटा इंटीग्रेशन में सेपरेट कर रहा हूं, प्लस ये आ गया प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मैंने इंटीग्रेशन दोनों पे हाथ के हाथ अलग अप्लाई कर दिया। चले, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा प्लस, अब अगर आप यहां गौर फरमाएं दोनों पे पावर मौजूद है, क्या करें, चेक करते हैं क्या पावर रूल लग रहा है। आए जरा, tan थीटा का पावर की बेस का डेरिवेटिव देखते ना, तो पावर की बेस है tan थीटा और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, पावर फॉर्मूला लगेगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो, तो tan की पावर क्या थी 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और उसे नीचे भी लिख दो और साथ में लगा दो प्लस का। यहां जाके स्टूडेंट हमने इसके इंटीग्रेशन का मामला तो कर लिया सेटल। अब बचा कौन, अब हमें इस tan थीटा की जगह पर हटाना पड़ेगा यहाँ पे और x को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब हम जानते क्या हैं कि x बराबर है किसके, 4 साइन थीटा के, तो यहां से साइन थीटा निकाल लें, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई आ जाएगी, क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइन थीटा किन दो साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव। तो यहां से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये हमारे पास थीटा आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास x के बराबर है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 के बराबर है, तो बेस किसके बराबर होगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, परपेंडिकुलर कौन है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट। तो यहाँ पे बेस निकल के आ गई 16 माइनस का x स्क्वायर। देख लो कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। चले, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की, तो आए सर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें पता है कि tan थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, टिंट प्रिंट ब्लैक, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है x, तो ये आ गया x, बेस कौन है, बेस हमारे पास है अंडर रूट
16 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। चले भाई बेहतरीन हो गया काम। अब इस tan थीटा की वैल्यू उठाएं और इसमें डाल दें, तो यहाँ पर नाउ आई बराबर किसके आ जाएगा, आई इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। चले भाई बेहतरीन। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस tan थीटा की जगह पर ये 1/3 को तो पहले बाहर निकाल दें, tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 माइनस का x स्क्वायर एंड इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, तो ये आ गया इसकी पावर 3 एंड प्लस का c। चले भाई बेहतरीन हो गया एकदम। अब वो जो पावर है ना, उस पावर को ले दोनों पे अलग अलग लगाते, हो गया काम। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3, x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब एंड अब आप देखें, एक मिनट सुनिएगा, ये रूट है, रूट को हटाएंगे, पावर क्या आएगी हाफ, पावर क्या आएगी हाफ। अभी मैंने आपको बताया पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा क्या 3/2, तो जरा गौर फरमाइएगा, ये बन जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 एंड प्लस का c। स्टूडेंट्स यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो आया बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी कि यहाँ पे मैं 4 की पावर 4 को भूल गया था। 4 की पावर 4 होता है 256, तो नीचे से बाहर निकाल देंगे तो 250 सबके साथ लिखा रहेगा। बस ये एक छोटी सी गलती थी, बाकी सब सही है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। तो आए आप जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आए इसको भी जल्दी से करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर सवाल को सबसे पहले उतार लेना है। आपको मैंने बताया कि आपको हमेशा क्या करना है, जो हमारे पास इंटीग्रेंड हो उसके अंदर जो टर्म्स हो उसे स्क्वायर टर्म में लिखना है। तो x तो स्क्वायर है, लेकिन 9 को हम स्क्वायर टर्म कैसे बनाएंगे, 3 का स्क्वायर करके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर करें तो फंक्शन जो है हमारा वेरिएबल टर्म पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप बोलेंगे सर a sec थीटा। a कौन है 3, तो ये हो जाएगा 3 sec थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे 3 बाहर निकालेंगे, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। बेहतरीन हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। चले भाई यहां से dx निकाल लेंगे, तो dx बराबर आ जाएगा किसके, 3 sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा। सही है ना, यहां तक की बात क्लियर है। चले नाउ ये डिवाइड में तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब i बराबर आ जाएगा किसके, i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या आएगा 3 sec थीटा, तो ये आ जाएगा 3 sec थीटा और इसकी पावर 5 इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा 3 sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3 sec थीटा, तो ये आ गया 3 sec थीटा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। चले भाई एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। चले नीचे गौर करें, सबसे पहले ये जो पावर 2 है 3 पे भी आएगी, ये जो पावर 2 है sec पे भी आएगी, तो इन दोनों टर्म में से 3 स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर i बराबर आ जाएगा किसके, इंटीग्रेशन, जरा यहाँ पे गौर फरमाएं, 3 के ऊपर पावर आएगी 5, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। चले भाई उसके बाद sec के ऊपर पावर 5 आएगी और ये वाला sec 5 और 1 कितने होगा 6 और एक और सफाई करें, यहाँ पे करवाता हूं जरा देखिए। यहाँ पर 3 की पावर 5 sec की पावर 5 थीटा इंटू 3 इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए करवा रहा हूं। ये 3 के ऊपर पावर 5 है, इस 3 के ऊपर पावर 1 है, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। इस sec के ऊपर पावर 5 है, इस sec के ऊपर पावर 1 है, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 और बचा कौन
tan थीटा इंटू डी थीटा। चले आ जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 इंटू सेक की पावर 6 थीटा एंड tan थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से हमने क्या किया था 3 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया था, तो इस टर्म में से क्या बचा था sec स्क्वायर थीटा माइनस इस टर्म में से क्या बचा था 1। चले भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते, तो यहां पर स्टूडेंट्स आई बराबर आ जाएगा किसके, आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 3 की पावर 6 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 की पावर 5 इंटू 3। बाकी क्या है sec की पावर 6 थीटा एंड tan थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 3 बाहर आ गया, स्क्वायर हट गया तो रूट आ गया बाहर, 3 बाहर आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। चले भाई बेहतरीन हो गया एकदम। चले आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसल, तो ये बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 बच गया, इसको मैं ले लूंगा कैलकुलेट कर लूंगा कितना होता है। बाकी बचा sec की पावर 6 थीटा और ये आ गया tan थीटा एंड डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू डी थीटा। tan थीटा गया तो बचा कौन 3 की पावर 5 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन से, बचा कौन sec की पावर 6 थीटा। अब उसमें मसला ये है sec की पावर 6 थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ सुने, मैं क्या करता हूँ उसको sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा एंड सुनते जाइएगा एंड sec स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 2 इंटू डी थीटा में तोड़ देता हूं। क्या इसमें मसला है, आप बोलेंगे सर नहीं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, sec की पावर 4 थीटा और प्लस 2 तो वापस 6 आ जाएगा। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ एक sec स्क्वायर थीटा चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस वाले sec स्क्वायर थीटा की जगह पर इसका फॉर्मूला पुट कर दूंगा, तो यहां पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा, और ये जो sec स्क्वायर थीटा इसको हमें पता है किसके बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और इसमें क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू डी थीटा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा दें, बिल्कुल लगा देंगे, तो I इज इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 2a हमारा कौन है 1 और 10, इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, तो हम लोग छोड़ देंगे, तो बाकी लिखेंगे b कौन है tan स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा 10 की पावर 4 थीटा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, 2ab हमारा कौन है tan स्क्वायर थीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, और वो जो आखिरी वाला b का स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या है tan स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा। आई होप ये क्लियर है, मैंने ये हम लोग 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये इसमें इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, अब ये आ गया डी थीटा, अब इस sec स्क्वायर थीटा को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, फिर sec स्क्वायर थीटा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट लगा के डी थीटा। चले भाई बेहतरीन हो गया। अब क्या करें सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन सबके साथ अलग अलग लगाते हैं। चले भाई मैं आपको डायरेक्ट करूंगा स्टेप, ये देखें अभी मैं इतनी लंबी लंबी कहानी नहीं करने वाला, तो जरा गौर समझिएगा। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलेंगे सर tan थीटा, तो जरा देखें तो ये आ जाएगा tan थीटा, उसके बाद प्लस 2 को छोड़ दें एज इट इज। अब आप यहाँ देखें इन दोनों को देखें, पावर की बेस कौन है tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, मौजूद है,
पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो तो क्या हो जाएगा 10, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 10 की पावर 3 थीटा डिवाइड बाय 3। उसके बाद प्लस, इधर देखें पावर की बेस कौन है 10 थीटा, और 10 थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, तो पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और उसे नीचे भी लिख दो। हो गया ना बेहतरीन तरीके से काम, बताएं होया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। सर अब क्या करें, ये तो हो गया। अब वैसे ही मैंने आपको हमेशा सिखाया, अब बचा कौन, इंटीग्रेशन हो गई। अब tan थीटा नजर आ रहा है, अब हमें इसको मेन वेरिएबल में लेके जाना है x, तो अब tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने सवाल में क्या सब्स्टिट्यूट किया था कि x बराबर था किसके, 3 sec थीटा के, तो यहां से 3 मल्टीप्लाई और हमारे क्या होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा sec थीटा बराबर आ जाएगा किसके, x डिवाइडेड बाय 3 के। और sec थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, कर्ली ब्राउन हेयर होता है, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस होता है। तो यहाँ ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे सामने ट्राइंगल, ये आ गया एंगल थीटा, और ये हमारा परपेंडिकुलर छोड़े, हाइपोटेन्यूज कितना है x, बेस कितनी है 3, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कौन है x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस बेस कौन है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो परपेंडिकुलर निकल के आ गया स्टूडेंट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का, आई होप यहां तक की बात क्लियर, देख लो कि नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। चलें ये मिटा रहा हूं क्योंकि ये काम का नहीं है। चलें अब क्या करेंगे, यहां से हमें tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan थीटा बराबर किसके होता है, 10 प्रिंट ब्लैक परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 9 एंड डिवाइडेड बाय बेस कौन है 3, तो अब हमें tan थीटा मिल गया। इस tan थीटा की वैल्यू को इसके अंदर पुट करवा देंगे, बस बहुत आसान सा काम रह गया। तो आए जरा देखते हैं, यहाँ पर i बराबर आ जाएगा किसके, चले यहाँ पर स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया, मैंने बोला कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं, तो आए जरा यहाँ पे गौर फरमा लें। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पर tan थीटा की वैल्यू क्या थी अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइड बाई 3 आ गया, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, और tan थीटा की जगह पे आ गया ये वैल्यू, और इसकी पावर क्या थी 3, तो आ गया प्लस 1/5 लिख दिया, tan थीटा की जगह पे आ गया इसकी वैल्यू, और इसकी पावर क्या थी 5। क्लियर हो गई बात बेहतरीन तरीके से, 3 के ऊपर पावर 3, सही है, पावर दोनों पे आएगी। और आपको मैंने भी बताया था रूट क्या होता है पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाता है 3/2, पावर क्या आएगा 3/2, और 3 की पावर 3 एंड ये भी 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया 3 की पावर 4, बेसिस सेम पावर 8। इसी तरीके से 3 की पावर क्या आ गई 5, और अंडर रूट हटाएंगे तो पावर क्या आएगी हाफ मल्टीप्लाई बाय पावर 5, मतलब 5, तो ये हो जाता है 5 डिवाइड बाय 2। उसके बाद 3 के ऊपर पावर 5 तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 3 की पावर 5 से एक 3 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 4 बच जाएगा, 3 की पावर 4 होता है 81। उसके बाद इस 3 की पावर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 5 3 है, तो यहाँ 4 3 कैंसिल हो गए, एक 3 बचेगा, 3 2 तक क्या हो जाएगा 6, और बाकी ये आ गया, प्लस 3 की पावर 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 x स्क्वायर माइनस का 9 उसकी पावर 5/2 प्लस का सी बच जाएगा। और यहाँ जाके ये क्वेश्चन भी होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आज की ये वीडियो में यही एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।